नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। जी राम जी या फिर जय राम जी। स्वदेश एजेंडा में आज बात विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी राम जी विधेयक 2025 की, जो आज लोकसभा में पेश किया गया। और ये विधेयक 20 साल पुराने मनरेगा 2005 अधिनियम की जगह लेगा, यानी कांग्रेस की तत्कालीन सरकार की एक और योजना का नाम बदल जाएगा। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी बिल पेश किया और विपक्ष ने जमकर हंगामा। संसद के मखरद्वार से महात्मा गांधी की प्रतिमा तक मार्च निकाला। कहा नाम बदलने के सनक समझ में नहीं आते। महात्मा गांधी को खत्म किया और अब योजना को। आरोप लगाया कि मोदी कुनबे को ही गांधी जी के नाम से परेशानी है। लेकिन दावा और तर्क सरकार का यह है कि यह विधेयक ग्रामीण रोजगार को केवल राहत कार्य से बदलकर एक आधुनिक और पारदर्शी विकास मिशन बनाने का लक्ष्य रखता है। लक्ष्य विकसित भारत 2047 के विजन के साथ जोड़ने का है। ऐसे में अब योजना का बदला नाम है और मोदी सरकार का नया मुकाम है। योजना में बदलाव के नाम पर सियासी ड्रामा है और जी राम जी पर हंगामा है। अब सवाल यही है कि योजना का नाम बदलने से क्या गरीब बेरोजगारों की तकदीर बदलेगी? क्या विकसित भारत नाम से भारत की तस्वीर बदलेगी? महात्मा गांधी और राम जी के नाम पर जो राजनीति हो रही है, उससे आखिर फर्क क्या पड़ेगा? विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है, ये समझ में नहीं आता। विपक्ष को राम जी के नाम से हमेशा विरोध रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र में आज फिर सियासत गर्मा गई। मुद्दा वही पुराना, लेकिन दाव बिल्कुल नया। 20 साल पुराने मनरेगा का नाम बदले जाने का प्रस्ताव और उसी पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आया। नाम बदलने के मुद्दे पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने वेल में आकर नारेबाजी की। वहीं सत्ता पक्ष ने इसे बेवजह का राजनीतिक ड्रामा बताया। सरकार कह रही है कि ये सिर्फ नाम नहीं, नए भारत की सोच है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि ये महात्मा गांधी का इतिहास मिटाने की कोशिश और गरीबों के हक पर हमला है। अध्यक्ष जी, कांग्रेस तो यूपीए तो केवल मनरेगा लेके आई थी, लेकिन 2,13,220 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर खर्च किए थे। हमने 8,53,810 करोड़ रुपया गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए और इस योजना को और मजबूत करने की कोशिश की। दरअसल मोदी सरकार मनरेगा कानून खत्म करके नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लेकर आई है, जिसका नाम वीबीजी राम जी बिल रखा गया है। ये विधेयक 2005 में लागू हुए मनरेगा कानून की जगह लेगा। इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी होगी, जबकि मनरेगा में 100 दिन रोजगार की गारंटी होती थी। अब सरकार का दावा है कि ये योजना सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि ग्रामीण आजीविका की स्थायी गारंटी देगी। ग्रामीण भारत को सिर्फ काम नहीं, सम्मान और स्थायी आजीविका चाहिए। सरकार की दलील है कि मनरेगा अब केवल मजदूरी तक सीमित नहीं रह गया। नए कानून में कौशल, उत्पादकता और आत्मनिर्भर गांवों पर फोकस होगा। ये विकसित भारत के विजन के साथ योजना का नाम और स्वरूप बदलना जरूरी था। ये नाम परिवर्तन नहीं, सोच का परिवर्तन है। विपक्ष को राम जी के नाम से हमेशा विरोध रहा है। उनको आपत्ति होती है, पता नहीं क्यों। एक परमात्मा के नाम से उनको आपत्ति होती, मुझे समझ में नहीं आता वो। नहीं, मोदी जी को ऐसी किसी भी चीज से नफरत नहीं है, इन दोनों चीजों से बिल्कुल नहीं है। ये तो कह ही नहीं सकते आपके गांधी जी को इससे उनको नफरत है। आप देखिए, एक संशोधन के तहत हम लोग पहले से भी काम के दिन बढ़ा रहे हैं। पहले साल भर में जितना दिन काम देना मैंडेटरी होता था, उससे भी काम का दिन बढ़ाया गया है। उसके बाद भी ये विरोध कर रहे हैं। जो विपक्ष है उसका अध्ययन किसी भी योजना के बारे में अच्छा नहीं रहता है। उनको तो केवल विरोध करने की बात रहती है। हम ये कह रहे हैं कि जो कुछ है आप सामने, आप तथ्यों के साथ आइए और साक्ष्य प्रस्तुत करिए। हमारे जो भी संबंधित मंत्रीगण रहेंगे, हमारे जो भी अधिकारी और जो भी उसके निर्णय की प्रक्रिया रहती है, उसको व्यवहारिक तौर पे करने का काम, करवाने का काम करें।
लेकिन विपक्ष इस बदलाव को बिल्कुल अलग नजर से देख रहा है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार मनरेगा से गांधी नाम हटाकर एक ऐतिहासिक योजना की पहचान मिटाना चाहती है। विपक्ष का कहना है कि असली मुद्दा नाम नहीं बल्कि फंड में कटौती और काम के दिनों में कमी है। आरोप ये है कि सरकार नाम बदलने में व्यस्त है, लेकिन गरीब मजदूर को आज भी समय पर मजदूरी नहीं मिल रही। देखिए, एक तो ये जो नाम बदलने वाला सनक है मुझे समझ में नहीं आता। मनरेगा द्वारा एक अधिकार दिया गया था सबसे गरीब जनता को। किस चीज का अधिकार? रोजगार का, 100 दिन के रोजगार का अधिकार। और ये जो विधेयक है ये उस अधिकार को कमजोर करेगा। दुखद है कि अपने भाषणों में प्रधानमंत्री जी महात्मा गांधी जी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जब भी उनको मौका मिलता है तो वो गांधी जी के नाम पे जो योजना शुरू हो रही है उसी का नाम बदल देना चाहते हैं। इतनी शानदार योजना है जिससे इस देश के गरीबों को फायदा मिलता है, आप उस योजना का नाम बदल दे रहे हैं। आपकी चिढ़ सिर्फ ये है कि आप गांधी जी के नाम से तकलीफ है आपको, आप गांधी की विचारधारा से तकलीफ। जो एक विचारधारा इनकी रही है महात्मा गांधी के खिलाफ, जिस विचारधारा ने महात्मा गांधी को हमारे देश से, हमारी दुनिया से छीनने का काम किया, आज वही विचारधारा है जो उनके नाम को भी मिटाना चाहते हैं। मनरेगा से बहुत से लोग मजदूरों को काम मिलता था। आज की महंगाई में मानदेय कैसे बढ़े और इस स्कीम से किसान को कैसे जोड़ा जाए जिससे किसान को भी लाभ पहुंचे। स्कीम तब अच्छी होती जिससे किसान भी जुड़ जाता। आखिर किसान को भी हाथ चाहिए होते काम अपना पूरा करने के लिए, और फिर आप पूरा भार स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दोगे। बात यदि मनरेगा और जी राम जी योजना में अंतर की करें तो कार्य दिवस मनरेगा में 100 दिन गारंटी का प्रावधान है। जी राम जी नए बिल में 125 दिन रोजगार की गारंटी है। मजदूरी का भुगतान, मनरेगा में 15 दिनों में मजदूरी भुगतान का प्रावधान था। नए कानून में हर हफ्ते मजदूरी भुगतान का प्रावधान। फंडिंग मॉडल, अकुशल श्रम की मजदूरी का 100% खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, अब केंद्र और राज्यों के बीच खर्च साझा किया जाएगा। सामान्य राज्यों के लिए ये अनुपात 60-40 यानी 60% केंद्र 40% राज्य का होगा। उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए ये 90-10 का होगा। कृषि सीजन के दौरान रोक, मनरेगा में काम साल भर चलता था जिससे बुवाई और कटाई के समय खेतों में मजदूरों की कमी हो जाती थी। जीरामजी में खेती के पीक सीजन के दौरान 60 दिनों का पॉज यानी ब्रेक अनिवार्य है ताकि कृषि कार्यों के लिए मजदूर उपलब्ध रहें। बजट और आवंटन, मनरेगा में ये डिमांड ड्रिवन योजना थी, यानी जितना काम मांगा जाता था उतना फंड दिया जाता था। जीरामजी में ये सप्लाई ड्रिवन और बजट कैप्ड होगी। केंद्र सरकार हर राज्य के लिए एक निश्चित वार्षिक आवंटन तय करेगी। काम का फोकस, मनरेगा में कार्यों की एक बहुत लंबी सूची थी जिसमें छोटे मोटे कार्य भी शामिल थे। जीरामजी का मुख्य फोकस 4 प्रमुख क्षेत्रों पर जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका इंफ्रास्ट्रक्चर और जलवायु अनुकूल कार्य। अब सरकार का तर्क नाम में बदलाव को योजना के तहत विकसित भारत 2047 के विजन के साथ जोड़ने और इसे अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने का हो। लेकिन ये तो साफ है कि मनरेगा का नाम बदलना अब सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं रहा, बल्कि ये मुद्दा सियासी रणभूमि बन चुका है। भले ही सरकार इसे भविष्य की योजना बताए, लेकिन विपक्ष इसे अतीत से नाता तोड़ने की कोशिश कह रहा है। अब देखना ये होगा कि नाम बदलने के साथ जमीन पर बदलाव कितना दिखता है, क्योंकि गाँव, गरीब और रोजगार, इन तीनों पर सियासत नहीं ठोस नतीजों की जरूरत है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसके पीछे छिपी मंशा आखिर क्या है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो मनरेगा, जी राम जी, अब जी राम जी या जय राम जी, महात्मा गांधी कहाँ गए, बहुत सारी बात है इस योजना में। लेकिन हमें मूल रूप से चर्चा इस बात की करनी है कि पहली बात तो नाम को लेकर जो सियासत हो रही है वो पहले भी हुई, लेकिन जब ये विधेयक आया, तमाम चीज़ें हो गई, तो यहाँ पूरी तरीके से अब महात्मा गांधी, पहले बापूजी थे, अब बापूजी से जी राम जी हो गए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये कितना सफल होगा, इसके माध्यम से जो रोजगार की बात हो रही है, क्या बेरोजगारों की किस्मत बदल जाएगी,
क्या विकसित भारत को हम पूरा कर लेंगे? बहुत सारी बातें जो समझने की जरूरत है। दूसरी चीज, नाम पर सियासत कब तक और क्यों? नाम बदलाव की जरूरत क्यों, ये कांग्रेस का सवाल है। विस्तार से चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान जुड़े। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अश्विनी शाही। अश्विनी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे निशांत ठाकुर। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। महामंत्री हैं संविदा संयुक्त संघर्ष मंच से डी के उपाध्याय। डी के उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक है सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले उपाध्याय जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, डी के उपाध्याय जी अभी हमारे साथ नहीं है। अश्विनी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ अश्विनी जी, क्योंकि ये बात जब पूज्य बापू जी की बात हो रही थी मनरेगा को लेके तब भी हुई। आज 2-3 दिन बाद क्योंकि पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो गया और तमाम चीज़ें आने के बाद जी राम जी हुई। मुझे ऐसा लगता है कि ये नाम का जो बदलाव है, सबसे ज़्यादा आपत्ति कांग्रेस को उस बात पर है। तो एक मूल प्रश्न तो मेरा रहेगा कि ठीक है, सरकार को राइट्स होते हैं, वो योजनाओं में नाम को बदले या जो भी करे, सारी चीज़ें वो उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है तो किया गया। लेकिन क्योंकि पूरी तरीके से नाम में जो परिवर्तन किया गया है, पूज्य बापूजी हो रहा था, अब वो प्रॉपर तरीके से जी राम जी हो गई। तो क्या वाकई नाम बदलने से सब कुछ विकसित हो जाएगा? सारे डेवलपमेंट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे इस योजना के? पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि क्या और चीज़ों में इस योजना के तहत कुछ और नई चीज़ों को ऐड ऑन किया गया है? 125 दिन की तो गारंटी ठीक है, रोजगार देंगे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जोड़ी गई हैं जिससे असल में लोग लाभान्वित हों। योजना कांग्रेस विरोध कर रही है। चूंकि राम जी का नाम आ गया है तो राम जी के नाम पर तो कांग्रेस का विरोध पहले से रहा। काल्पनिक हैं और जो भी हैं वो तो जग जाहिर है। इसमें नाम भी बदला गया है और काम भी बदला गया है। कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। 125 दिन का आपने बताया। तो काफी परिवर्तन जो किया गया है इसमें, जो जिन चीजों पर फोकस किया गया है, अब सिर्फ और सिर्फ वो एक ये नहीं रहेगा कि रोजगार की गारंटी ही रहेगी। उसमें और भी चीजें ऐड ऑन की गई हैं। जो गांव में मनरेगा के तहत काम होते थे, अब वो काम जो है कौशल विकास भी उसमें घुस गया। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। और रही बात नाम बदलने की, तो अगर काम बदला तो नाम भी बदला है। कांग्रेस परिवार विरोध कर रहा है। मैंने तो एक आरटीआई का जवाब देखा था। 58 योजनाएं केंद्र सरकार की चल रही थी, जिसमें से 27 जो है गांधी नेहरू परिवार पर थी, 16 राजीव गांधी जी के नाम पर, 8 इंदिरा जी के नाम पर, 3 नेहरू जी के नाम पर और 4 सिर्फ महात्मा गांधी जी के नाम पर 58 में हैं। तो अब ये बताइए कि क्यों महात्मा गांधी जी को 16 दे देते, राजीव गांधी जी को क्यों दिया? क्या उनको महात्मा गांधी जी से बैर था? क्यों मिटाना चाहते थे? और संस्थान और वो छोड़ दीजिए तो 600 प्लस सड़कों के नाम, भवनों के नाम, एयरपोर्ट के नाम, ये सारे नाम गांधी नेहरू परिवार पर हैं। तो क्यों नहीं जो है गांधी जी के नाम पर किया इन लोगों ने? आज इतना विरोध हो रहा है। ये एक ड्रामा है। कोई इनके पास तर्क तथ्य कुछ नहीं रह गया है। मैं कहना चाहूंगा इस कानून को हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं यहाँ, इनको पढ़ना चाहिए और खास करके कांग्रेस के लोगों को उसको पढ़ना चाहिए। ज्ञान चक्षु खुलेगा कि हम क्या कर रहे थे, ये कानून क्या बोल रहा है। अंतर अपने आप पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। विरोध के लिए विरोध करना राहुल गांधी जी का काम है, उस पर छोड़ देना चाहिए। उनको कक्षा लेनी SIR पर ही रहे अपना, ज्यादा बढ़िया। लेकिन सदन न चलने देने का कोई ना कोई बहाना खोजती है कांग्रेस। कभी कुछ चर्चा मांगती है, फिर भाग जाती है। पेगासस पे चर्चा मांगा, भाग गए। हिंडनबर्ग पर चर्चा मांगा, भाग गए। राफेल पर चर्चा में, चौकीदार चोर पर चर्चा मांगा, भाग गए। ये इतनी चर्चाओं से भाग गए। किसान आंदोलन पर चर्चा मांगा, भाग गए। अभी मणिपुर पर चर्चा मांगा, भाग गए। तो ये लोगों का काम है व्यवधान उत्पन्न करना, और इस एनडीए गवर्नमेंट का काम है विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने का जो मुहिम चलाया है माननीय मोदी जी ने, उसको पूरा करने का। जी ठीक है, वापस आऊंगी। शिवानंद जी सुन पा रहे हैं? जी। शिवानंद जी, आपत्ति किस बात की है?
देखिए, मैं दो बातों पर जाऊंगी। सिर्फ नाम को लेकर हम चर्चा करें, ठीक है, सवाल जायज़ हो सकता है। पहला सवाल तो यहाँ से भी जायज़ था कि नाम बदलने से क्या होगा। दूसरा ये भी था कि महात्मा गांधी या बापू के बाद अब जी राम जी करने से क्या फ़ायदा हो जाएगा। चलिए, उसको भी ले लिया। लेकिन मूल रूप से ये देखना पड़ेगा कि योजना में कितने और डिफरेंट चीज़ों से अलग तरीके से बदलाव किया गया है, किन चीज़ों को ऐड ऑन किया गया है ताकि लोगों को फ़ायदा मिले। बहुत सीधा सा लॉजिक है, यदि लोगों को फ़ायदा होगा, कुछ अच्छा होगा तो हमेशा ही वेलकम होगा। योजना का नाम चाहे कुछ भी रहे। कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि कांग्रेस ने काफ़ी आपत्ति दर्ज कराई है और विरोध किया है। देखिए, गुड इवनिंग पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, योजना में एक ही है, इन्होंने मनरेगा जो इतना सालों से काम चल रहे, उल्टा देश के नरेंद्र मोदी जी मनरेगा का बजट बढ़ाना चाहिए। 11 साल में मनरेगा के बारे में कुछ नहीं। अभी नरेंद्र मोदी जी का जाने का टाइम आया है, इसलिए ऐसा ऊट पटांग काम कर रहे। कल पार्लियामेंट हाउस के भी नाम उन्होंने नथुराम गोडसे हाउस कर सकते हैं। तो ये सब नरेंद्र मोदी, ये गुंडा राज चल रहा है 11 साल से। ये लोगों ने बीजेपी आरएसएस का नीति चल रहा है। आज भी तिरंगा नागपुर में आरएसएस के कार्यालय पे ऊपर तिरंगा ध्वज नहीं है। ये लोग ऐसे ही, कल नरेंद्र मोदी जी का नाम मापी वीर सावरकर, अमित शाह जी का नाम नथुराम गोडसे। ये लोग गोडसे विचार वाले लोगों से हम क्या बहस करना है। इनको वोट चोर, गद्दी चोर, ये लोग वोट डकैती कर रहे। नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग का फॉर्म भी नहीं भर सकते क्योंकि फर्जी सर्टिफिकेट लेके प्राइम मिनिस्टर ने फर्जी वोटिंग लिया। आज भी चुनाव नरेंद्र मोदी जी हारे हुए हैं। पूरा देश में नरेंद्र मोदी जी पहली वर्ष गवर्नमेंट है, अली बाबा चाली चोर पार्टी है। इनका कोई देश के बारे में, गौर, गरीब, दलित, पिछड़ों, माइनॉरिटी कोई लेना देना नहीं। राम के नाम पे राजनीति खेल रहे। इसके पहले अयोध्या में राम ने सबक सिखा दिया। अभी जी राम जी कर रहे। कोई बात नहीं, मैं भी एक हिंदू हूँ। इसका मतलब मनरेगा नीति इनका समझता है। इन्होंने पहला पार्लियामेंट हाउस नया बनाया, उसके बाद उन्होंने राम मंदिर बनाया, चंदा लिया, 3000 एकड़ लैंड उन्होंने अदानी को दिया अयोध्या में। भ्रष्टाचार भ्रमसाट में किया। आज भी रोड बीट सब खराब हो गया वहाँ राम मंदिर में पूरा पानी आता है। वहां सिर्फ गुजराती कॉलोनी बना दिया। यूपी बिहार लोगों को रोजगार नहीं है। चरम पर है। किसान 700 किसान मर गए। एक साल के लिए किसान को तकलीफ दिया। मणिपुर 1 साल से माता भगिनों के ऊपर बलात्कार हुआ, रेप हुआ, नेता को पीटा, मारा। नरेंद्र मोदी को कोई लेना देना नहीं। 5 kg उन्होंने अन्नदाता दिया। मैंने बहुत बड़ा काम किया, ऐसा दिखा रहे। भ्रष्टाचार सरकार है, बॉन्ड के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आज भी देखिए, इनका ही पीएमओ ऑफिस में बैठता है दोषी जी। आज महादेव के नाम पे 70,000 करोड़ का फ्रॉड किया है। इसमें नरेंद्र मोदी का हाथ है। और 1 मंथ रुकिए, अभी अमेरिका पार्लियामेंट हाउस में मोदी साहब का और डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट 22,000 पेजेस का पार्लियामेंट हाउस ने एक्सेप्ट किया। नरेंद्र मोदी जी को रिजाइन देना पड़ेगा। फंस गए मोदी साहब, उनका पूरा सरकार 16 लोग कैबिनेट मिनिस्टर फंसे हुए। डोनाल्ड ट्रंप को भी देगा, अभी बहुत कुछ झोला लेके अभी जाना पड़ेगा। मैं डंके के साथ राखी जी मैं बोल रहा हूँ, आने वाले दिन 1 मंथ के अंदर महाराष्ट्रियन आदमी में भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, देश के अली बाबा चाली चोर पार्टी, रंगा बिरला, ये दोनों ने पूरा देश बर्बाद किया। आज देखिए, मैं अभी दिल्ली में हूँ राखी जी। वोट चोर, गद्दी चोर, पूरा देश के लोग इधर आए। इतना नरेंद्र मोदी, अमित शाह डरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी अमित शाह जी को पार्लियामेंट हाउस में बात करने नहीं आ रहे। हाथ थर कांप रहे, डरे हुए हैं। उन्होंने साला बोल दिया। ये इन्होंने जो पार्लियामेंट हाउस का जो गरिमा है, रिस्पेक्ट है, सब सत्यानाश किया। एक तरीपार गुंडा ऐसा साला बोल रहे बैठ के। क्या मैसेज दे रहे युवा युवती को? क्या रोजगार? जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है और पेपर लीक करते हैं, युवा युवती को पीटते हैं। क्या मैसेज है? आज देखिए, अग्निवीर योजना लेके आया, सबको फेल हो गया राखी जी। आज राम के नाम पे ये बार राम सारी बातों पे चर्चा जायज है। ठीक है, गोडसे नाम रखेगा तो गोडसे, ये लोग गोडसे विचारधारा, गोडसे का फोटो रख के पैर पड़ते आरएसएस का। वही सारे मुद्दों पर बातचीत ठीक है, लेकिन आज हम
नए रोजगार गारंटी बिल पर हैं और जी राम जी पर है, तो मैं चाहती अरे हूँ अरे कुछ मनरेगा नहीं, पर फोकस पूरा है। नरेंद्र मोदी फेलिवर है। मनरेगा में बजट नहीं दिया, 86,000 करोड़ रुपए में से मनरेगा का 50% भी खर्चा नहीं हुआ। ये लोगों ने सिर्फ दिखावा कर रहे, राम के नाम पे चंदा लेना, गाय काटो चंदा लेना। मत देखो, कांग्रेस बोले तो हिंदू, कांग्रेस बोले तो मुसलमान, कांग्रेस बोले तो क्रिश्चियन, कांग्रेस बोले तो सिख, कांग्रेस बोले तो किसान, कांग्रेस बोले तो युवा युवती। ये नरेंद्र मोदी अलीबाबा चाली चोर पार्टी, भ्रष्टाचार पार्टी है। ये झोला लेके 1 मंथ के अंदर भाग जाएगा, मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, चलिए वापस ये आऊंगी। निशान जी, पार्टी है। निशान जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैडम सुन पा रहा हूँ, बताइए। क्या कहेंगे मनरेगा बनाम जी राम जी, कितनी सफल, कितनी चीजों को ऐड ऑन किया है? देखिए इस चीज का स्वागत करें, 100 दिन से 125 दिन होता है, कुछ बढ़ेगा और कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं, तो बताइए। बहुत सारी चीजों को हालांकि शामिल तो किया गया है। सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी एक कांग्रेस की साथी पार्टी है, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, देश के अंदर भी। जैसे आपने लोकसभा के चुनाव में देखा भी है, आने वाले चुनाव में भी साथ में लड़ेगी। जहां मेरे बड़े भाई अश्विनी साही ने बताया कि ये जो इनका कांग्रेस का एक मामला है कि विरोध करना, ये बिल्कुल, अगर विपक्ष में कांग्रेस की बात हो, समाजवादी पार्टी या अन्य किसी दल की बात हो, अगर भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार के खिलाफ में एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश में आया है, तो वो समाजवादी पार्टी के साथ में आया। ये उत्तर प्रदेश की तीसरे नंबर, भारत की तीसरे नंबर की पार्टी बन के आई है। ये बात होती है कि अगर सड़क से लगाकर सदन तक संघर्ष करने की बात है, तो ये कोई नाजायज बात नहीं है, जायज बात है। इसमें बात करने के लिए, बात रखने के लिए जनता की कोई गलत नहीं कह सकते हैं। लेकिन मेरे बड़े भाई बैठे हैं अश्विनी साही जी, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े जानकार भी हैं। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना समाजवादी पार्टी की तरफ से कि नाम बदलने से क्या हो सकता है, बस इतना सा बता दे कि फायदा सिर्फ क्या है। रही बात राम भगवान की, तो वो एक महापुरुष है। अगर गांधी जी की बात ये करेंगे कि जिनके अंदर आत्मसम्मान की बात नहीं है, तो वो महात्मा गांधी जी की विश्वास की बात कैसे मानेंगे? वो तो पहले भी कह चुके हैं, लिखित में भी, और रिटर्न लिखित में भी कह चुके हैं, और सदन में भी बायो में कह चुके हैं माननीय गृह मंत्री जी, कि माननीय महात्मा गांधी को ये एक स्मारक के रूप में देखते हैं। वो डजंट मैटर है कौन किसकी इज्जत कितनी करता है, सम्मान करता है कि नहीं करता है। लेकिन समाजवादी पार्टी का इतना कहना है कि नाम बदलने से उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात करेंगे, पहले दिन योजनाओं के नाम से लगा करके अभी तक 11 से 12 साल हो गई है, और केंद्र सरकार में भी कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी है। नाम बदलने से सिर्फ फायदा, आप ये बताइए कि फायदा क्या हो सकता है? और नुकसान में गिना सकता हूँ, सभी चीजों में, स्टेशनरी में नाम चेंज होना, पैसों का निवेश होना। तो क्या ये कहना नहीं चाहिए कि ये एक व्यर्थ का काम है? ऐसे बहुत सारे अन्य मुद्दे हो सकते थे जिन पर चर्चा की जाए। नाम बदलने को समाजवादी पार्टी इस पक्ष में नहीं है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस एक विपक्षी मजबूत भारतीय जनता पार्टी का, तो उसको बात रखने का हक है बिल्कुल। लेकिन फिर मेरी वही बात है, नाम बदलने से कोई फायदा नहीं होने वाला, जनता का कोई फायदा नहीं है। बस सरकार को होना चाहिए कि अगर जनता ने चुन के लाया है तो उनके पक्ष में काम करें, लेकिन ये पक्ष का नहीं है, इसलिए समाजवादी पार्टी इस बात का विरोध करती है। ठीक है, डीके उपाध्याय जी मुझे सुन पा रहे हैं? उपाध्याय जी, चलिए शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही उपाध्याय जी तक। सुमन भटनागर जी मुझे सुन पा रहे हैं? सर अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? हेलो, हाँ अभी आपकी आवाज आ रही है। सुमन जी, क्योंकि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, कैसे मनरेगा को समझते हैं? नाम बदलना क्या ज़रूरी था? यदि बदल दिया तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है? जिन चीज़ों को ऐड ऑन किया गया है, या जो एक्चुअल में देखना चाह रहे हैं जिस नज़रिए से, या फिर सिर्फ एक सियासत है इसके पीछे, कैसे देख रहे हैं इसे? देखो राखी जी, मनरेगा हो या वीपीजी राम जी हो, दोनों का मकसद ये है कि गांव में जो मजदूर हैं उनको गारंटी रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। मकसद दोनों का यही है। और अगर बेहतर इससे नाम बदल के कुछ बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं गांव के मजदूरों को, तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी इस देश की आत्मा है। देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है उन्होंने, देश को आज़ाद करवाने में बड़ी भूमिका रही है उनकी। इसलिए उनके नाम को बदलने पर लोगों का एतराज़ तो होगा। आपको शायद मैं एक बात बताऊं, हरियाणा से हूं मैं। हरियाणा में एक भाजपा मंत्री ने ये भी कहा था एक बार पिछले कुछ साल पहले कि नोटों के ऊपर से महात्मा गांधी का नाम हटा देना चाहिए।
देखो, महात्मा गांधी इतना बड़ा व्यक्तित्व हैं, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति आए, चाहे रशिया के आए, चाहे विदेश के आए, हर कोई उनके समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बड़े नेता है वो। इस तरह से उनको अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ महात्मा गांधी हैं इसलिए मुद्दा बना दिया जाए, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। देखो, दो हमारे देश में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर हैं। तो ऐसे महानुभाव हैं जिनके सिर पर, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई ऐसा दल नहीं होगा जो उनके सिर पर राजनीति नहीं करता। इन दोनों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, इन दोनों का अपमान नहीं होना चाहिए, पूरा देश चाहता है। और मैं समझता हूँ कि जो आज स्थिति आई है, इस स्थिति का कोई, मैं समझता हूँ कि हल इस तरह का निकाला जाना चाहिए। नाम पर बहुत महत्व नहीं है, जो सुविधाएं दी जा रही हैं, 125 दिन का रोजगार मिलेगा उनको, ये एक बड़ी बात है। उनकी पेमेंट उनको तरीके से हो गई, जल्दी हो गई, ये अच्छी बात है उनकी। तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो काम किया है उसमें बेहतरी ज़्यादा है। हाँ, महात्मा गांधी के नाम पर आपत्ति होनी चाहिए, मुझे भी आपत्ति है। कम से कम जो देश की आत्मा है उसके नाम को इस तरह से नहीं हिला देना चाहिए जरा सी बात के लिए। अगर इसमें महात्मा गांधी का नाम जुड़ जाता तो कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, भगवान राम भी हमारे लिए श्रद्धा के पात्र है, हम पूरा देश उनका सम्मान करता है, उनका नाम दिया है, लेकिन उनके नाम, गांधी जी के नाम को हटाकर इस तरह से नाम जोड़ना, लोगों को आपत्ति तो होगी इसके। ठीक है उपाध्याय जी, अभी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं आ रही। डीके उपाध्याय जी, हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ अभी आपकी आवाज आ रही है जी बोलिए। डीके उपाध्याय जी, क्योंकि अब कहते हैं कि नया रोजगार गारंटी बिल अब तो पेश हो गया, सारी चीजें सामने आ गई। हम पिछली बार भी चर्चा में थे, तब पूज्य बापूजी पे बात कर रहे थे हम, योजना के नाम बदलने पे तब भी एक विवाद था, और अब जी राम जी हो गई है तब भी एक सवाल है कि इस तरीके से नाम क्यों बदला। तो पहले तो महात्मा गांधी और पूज्य बापूजी जुड़े हुए थे, यहाँ से महात्मा गांधी बिल्कुल हट गए, प्रभु श्री राम जी का नाम जुड़ गया। ठीक है, दोनों को पूरा सम्मान है, दोनों को प्रणाम है, लेकिन बात उसी चीज़ की बार बार आ रही है कि आखिर नाम बदलने से क्या हो जाएगा, और नाम इस तरीके से बदला गया है कि सवाल उठना लाजमी है। दूसरी चीज़, जो इसमें बदलाव किए गए हैं, चाहे मजदूरी के भुगतान का हो, चाहे नंबर ऑफ डेज की बात करें, इसे कितना सफल देखते हैं? जी, मैंने पहले पिछली बार भी बोला था मैडम कि हमें नाम से, कर्मचारी होने के नाते हमारा कोई उससे सरोकार नहीं है, लेकिन अगर काम के स्वरूप में कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसके आधार पर कोई नाम में परिवर्तन भी किया जा सकता है। हालांकि महात्मा गांधी का नाम पर्याप्त और निश्चित रूप से सम्मान का हकदार है हमारे देश में, और श्री राम भी उतने ही सम्मान, उससे अधिक सम्मान की बात है। तो ये तो एक राजनीतिक विषय है, कर्मचारी होने के नाते हमें इस पर कोई कमेंट करने का मैं इच्छुक भी नहीं हूँ उस पर। ठीक है अश्विनी जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन चीज़ों को शामिल किया गया है उनका तो स्वागत है, क्योंकि यदि कुछ बदलाव कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल स्वागत हो सकता है। लेकिन नाम को लेके बात ये भी है, जैसे कि सुमन जी भी कह रहे थे कि सम्मान महात्मा गांधी का भी है, सम्मान प्रभु श्री राम का भी है, तो सिर्फ नाम में बदलाव करके क्या सब कुछ राममय ही करने की कोशिश है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने भी कहा था कि जहाँ राम का नाम आ जाएगा वहाँ विपक्ष को आपत्ति हो जाएगी। फिलहाल जो है मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि 2005 में जो मनरेगा की नींव रखी गई थी देश में, 14 आते आते वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई थी। कांग्रेस में जितना भ्रष्टाचार था, उसमें भ्रष्टाचार में जनप्रतिनिधियों के द्वारा पैसा रख लेना, दूसरे का काम दूसरे के खाते में चले जाना, इस तरीके से हजारों करोड़ का जो है वहां पर हेरा फेरी हो रहा था। हम लोगों ने के बजट थे उसको काटा भी था, उसमें से बहुत मनरेगा पर काम हुआ, अच्छी योजना है, हम लोग कहते हैं लागू है वो, लेकिन अब हम लोगों ने उसको चेंज किया। मैंने कहा ना, नाम और काम दोनों बदला है। काम पर बहस नहीं कर सकती है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी काम पर भी तो करे। जैसे कुछ मैं आपको उसमें बिंदु गिराना चाहता हूं, ये ग्रामीण स्तर पर 4 चीजों को प्राथमिकता दी गई है। विकास काम जो है वो डेवलपमेंट के काम तो होंगे ही होंगे। जल सुरक्षा एक नया चीज उसमें जोड़ा गया है कि जल सुरक्षा, जिसमें नदियों, तालाबों
झीलों पर जो है उसको सुरक्षा कैसे दी जाएगी, संचयन कैसे किया जाएगा, ये इसमें शामिल किया गया है। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल किया गया है, जिसमें ग्रामीण सड़क, सार्वजनिक भवन, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीकरण ऊर्जा, ये सारा उसमें आया है और वो भी उसमें हम लोगों ने शामिल किया है। आजीविका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें मत्स्य पालन, भंडारण, बाजार मूल्य का जो है मूल्य का संवर्धन, ये सारी चीजें उसमें आई हैं। तो एक तरह से ये नए कलेवर में इसको समाज के सामने पेश किया गया है, जिसमें कौशल विकास पर ध्यान दिया गया है और ग्रामीण विकास पर पूरी तरीके से ध्यान दिया गया है। जो मजदूरी करते थे, 100 दिन मजदूरी करते थे, उनको सिर्फ मजदूरी कराकर किनारे किया जाता था। अब स्किल्ड लेबर को भी आगे हम बढ़ावा देंगे, कहाँ कैसे काम किया जाए। हमारे भाई हैं समाजवादी प्रवक्ता, छोटे भाई हमारे, ये अच्छा बोलते हैं, लेकिन बोलते बोलते एक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने माननीय नेताजी को भूल गए। इन्होंने कहा नाम बदलने से क्या फायदा, ये तो व्यर्थ का काम है। तो भाई आप लोगों की सरकार थी, निशांत भाई, आप लोगों ने कितने जिले के नाम बदले थे? संत कबीर नगर खलीलाबाद का संत कबीर नगर नाम था, खलीलाबाद आप लोगों ने कर दिया था। रमाबाई नगर, काशी राम नगर, सारे नाम आपने बदल दिए थे। तो व्यर्थ का काम क्यों आपकी सरकार कर रही थी भाई, कि आज आप ये बोल रहे हैं, क्यों फायदा था? दूसरी बात, कांग्रेस के हमारे मित्र ने बहुत आरोप लगाया और उनके आरोपों का जवाब देना बनता है, क्योंकि उन्होंने इतने आरोप लगा दिए। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देते हैं, म्यांमार से जो है डेटा लेते हैं और वोट चोर गद्दी छोड़ करते हैं। लेकिन इनके ही दल के 3 पीढ़ियां वोट चोर साबित हो चुकी हैं। इंदिरा जी कन्विक्टेड थी वोट चोरी में, इमरजेंसी लगा देश को। इटली से आई हुई एक महिला जो राजीव गांधी की धर्म पत्नी थी, वो आती हैं, पहले देश में वोटर बनती हैं, उसके बाद देश की नागरिक बनती हैं। ये वोट चोरी क्या था भाई? राजीव गांधी जी सबसे बड़े वोट चोर निकले। उनके दुखद मृत्यु के बाद गांधी परिवार के लिए पूरे देश का चुनाव ही जो है स्थगित कर दिया गया। ये वोट चोरी कहा जाता है। दूसरा, इन्होंने कहा बांड के नाम पर। अब बांड के नाम पर मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो है बीच में, देखिए राखी जी, मैंने तो किसी के बीच में नहीं बोला। इटली से आया, राजीव गांधी की वाइफ है, भाषा ठीक रखो जरा। आपको क्यों इटली से नहीं? क्या इटली से नहीं, वो क्या जो है आपके महाराष्ट्र से आई थी, महाराष्ट्र से आई थी, बोलते हो? अरे भाई महाराष्ट्र से आई थी क्या सोनिया जी? चलिए ठीक है, आंसर देंगे। सोनिया जी कहाँ से आई थी? फर्जी आके बैठते हो, नरेंद्र मोदी फर्जी है, वैसा फर्जी बैठते हो। राखी जी, शिवानंद जी एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। वोट चोरी की बात आपने निकाली थी, इसलिए उन्होंने कहा मकसद उनका। अमित शाह हम डरने वाले से नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ के बारे में भाषा, उचित भाषा करो, गलत भाषा मत करो। गलत है राखी जी। मतलब क्या वो इटली से नहीं आई थी? मैं 100 करोड़ का नोटिस भेजूंगा इसको, ये फर्जी बैठा है। भेजिए, अभी भेजिए ना, 100 नहीं 500 करोड़ का भेजिए भाई। कुछ भी बोलते इटली से नहीं आई थी, अंटोनियो माइनो इटली से आती हैं, पहले वोटर बनती हैं, फिर जो है। ठीक है, एक एक करके बात रखेंगे। शिवानंद जी एक सेकंड रुकिए प्लीज, एक सेकंड रुकिए। उधर फालतू भाषा करते हो तुम, थोड़ी बीजेपी प्रवक्ता है। शिवानंद जी, में रह के बात करो। शिवानंद जी रुकिए प्लीज एक सेकंड। नहीं नहीं राखी जी, मेरी माँ के बारे में बोला तो मैं माफी नहीं है। कोई भी रंधे, मोदी रंधे, अमित शाह रंधे, सॉरी, मेरी माँ है वो। भाषा ये पति, राखी जी को मारा गया। राखी जी, इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, उसका जवाब देना चाहता हूँ। किसी कांग्रेसी की औकात हो, नो योर सोनिया जाकर देखे, यूट्यूब पर है, और सुब्रमण्यम स्वामी को नोटिस भेजे। डॉक्टर शिवानंद की औकात हो तो सुब्रमण्यम स्वामी को नोटिस भेजे। सोनिया गांधी को क्या कहा था, नो योर सोनिया, जाइए यूट्यूब पर खोलिए। आप सभी लोगों से कहता हूँ, औकात हो तो नोटिस भेजिए। यहाँ बैठकर चिल्लाने मेरी माँ है। अरे आपकी माँ क्या करती थी? आपकी माँ करती क्या थी, ये बता रहे थे।
स्वामी जी ये बता रहे थे कि आपकी माँ क्या करती थी, जो आपकी माँ इटली वाली है ना, उनके बारे में। देखिए, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि प्लीज ये पूरी चर्चा सोनिया गांधी पर नहीं है। हम मनरेगा और जी राम जी योजना पर बात कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप लोग चीजों को लाते हैं, बोलिए, पर इतना उसको मत खींचिए कि मुझे इसको यहाँ रोक देना पड़े, प्लीज। बुझिए, कांग्रेसियों से कोई डरता नहीं है, देश ने इनको बाहर किया है। ठीक है अश्विनी जी, आप ही प्लीज मनरेगा पर आ जाइए। जो अब जी राम जी हो गई है, हम उसी पर बात कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। शिवानंद जी प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज, अब बस। मेरा टर्म है, इनका टर्म नहीं है। शिवानंद जी, आपको जो करना है करिएगा। अभी फिलहाल हम प्लीज जी राम जी पर बात कर लें, प्लीज। राखी जी मेरे माँ के बारे में बोला है, उसको माफी मांगने के लिए बोलो, शर्म आना चाहिए। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। उन्होंने ये बोला ना इटली से आई हैं, पहले वोटर बनी, बाद में नागरिकता ली। अरे उन्होंने पति खोया, उनके सास खोया, शर्म आना चाहिए। ऐसा भाषा कर रहे हैं ये मोदी और अमित शाह की वजह से, ये ऐसे सब। और आप बीजेपी प्रवक्ता को मैं आंसर दूंगा। राखी जी मेरा टर्म है, ये कांग्रेसी को चुप कराइए पहले। मेरे माँ के बारे में ऐसा बोलना। ठीक है शिवानंद जी, प्लीज प्लीज चर्चा को डिरेल मत करिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज। राखी जी मेरी माँ के समान कुछ भी भाषा गलत है, अच्छी बात नहीं। राखी जी देश के बारे में, डेवलपमेंट। ठीक है, मैंने उसको क्लियर आउट कर दिया है, प्लीज प्लीज। नहीं राखी जी, अश्विनी जी आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा। की बात इन्होंने निकाली, वोट चोरी की बात इन्होंने निकाली, तो जवाब मैंने दिया। जवाब सुनकर, सही जवाब सुनकर आदमी तिलमिला ही जाता है, कोई तिलमिलात नहीं है। मेरे माँ के बारे में बोला तो मैं छोड़ूंगा नहीं भाई। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा था आपकी माँ के बारे में, सुनोगे मैं बोलूं? सर मत बोलिए, पूरी चर्चा सोनिया गांधी पर नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ सर, अच्छा नहीं लग रहा। बम्बो भेजूंगा। राखी जी अगर आपकी इजाजत से मैं बोलता हूँ, सुब्रमण्यम इनकी औकात हो तो सुब्रमण्यम स्वामी को मुकदमा करें। नहीं सर, बिल्कुल मेरी परमिशन नहीं, मत बोलिए, क्योंकि मैं उस चर्चा को कंटिन्यू नहीं करना चाह रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ सोनिया गांधी पर ये पूरी चर्चा चली जाए, प्लीज उनको छोड़िए ना, हम मनरेगा पे बात कर रहे हैं। जी 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 एकदम मनरेगा पर बात कर रहे हैं। अब आते हैं कांग्रेस के इस जवाब पर कि मोदी जो है बांड की बात कर रहे थे। ये बांड की बात पे मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के पास जो है बांड का पैसा आया, कांग्रेस ने वापस कर दिया भारत सरकार को। शायद कई हजार करोड़ इनको भी आया था। बस 1 मिनट। और आप इनके ही साथी हमारे निशांत भाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस वाले तो बताते ही नहीं है कि बांड से कितना पाते हैं। ये सदन का बयान है और इसी सत्र का बयान है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैंने नहीं कहा। अब आते हैं मनरेगा पर। मनरेगा ऐसी योजना जिसको हम लोगों को बेहतर तरीके से विकसित भारत के उद्देश्य के लिए मनरेगा को सुदृढ़ करना था। इस हिंदुस्तान के आखिरी पायदान पर खड़े लोगों को सुदृढ़ करने के लिए 125 दिन की रोजगार गारंटी दी गई, 25 दिन बढ़ाया गया, कौशल विकास को उसमें जोड़ा गया। गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस ने तो सोचा भी नहीं होगा। इन लोगों ने कहा तालाब खुदवा दो, सड़क फिकवा दो, ये करा दो, उसके बाद घोटाले कर लो। राजीव गांधी जी कहते थे 85 पैसे जो है रास्ते में रह जाते हैं, 15 पैसा लोगों के पास जाते हैं। आज हिंदुस्तान में डीबीटी के माध्यम से 100 का 100 पैसा जो है जनता के हाथ में पहुंच रहा है। आज जनता राशन पाकर खुश है, आज विधवा पेंशन पाकर खुश है, आज जो है वृद्धा पेंशन पाकर खुश है। आज हर तरफ से उनके खाते में पैसे जा रहे हैं, चोरी कहीं नहीं हो रही है। और ये तो सबका साथ सबका विकास का एक मॉडल है कि जो नीचे के लोगों को हम कौशल विकास में एक तरीके से बेहतर उनको शिक्षा दें, उनका ट्रेनिंग हो गया, ट्रेनिंग के बाद उनको कहीं भी अगर वो मनरेगा में 125 दिन का काम कर लेंगे तो 125 दिन की ट्रेनिंग होगी और हिंदुस्तान या हिंदुस्तान से बाहर स्किल का काम वो कर सकते हैं कहीं भी। तो ये एक कितना बड़ा लार्जर देन लाइफ एक तरह से कहेंगे कि पूरे देश में, चूंकि हमारा देश किसानों का है, हमारा देश जो है मजदूरों का है, हमारा देश गरीबों का देश है। अब इसको विकसित भारत की तरफ ले जा रहे हैं, आर्थिक स्थिति बेहतर की जा रही है, देश का सोना गिरवी नहीं रखना पड़ रहा है, फॉरेक्स रिजर्व सबसे हाईएस्ट लेवल पर है, आज विश्व की सबसे बेहतर उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। ये कांग्रेसी क्या जानेंगे, जिन्होंने सोना गिरवी रखने के बाद 100 करोड़ का राजीव गांधी फाउंडेशन में दान दिया था और 200 करोड़ का प्रावधान किया था। तो ये गांधी परिवार से बाहर निकलकर सोचेंगे नहीं, देश की जनता के लिए क्या सोचेंगे। जी ठीक है। हाँ निशांत जी कुछ कह रहे थे, बोलिए। राखी मैम, एक
कांग्रेस के प्रवक्ता और मेरे बड़े भाई के बीच में एक बहस हो रही थी चरित्र को लेकर, हालांकि उसका कोई तथ्य नहीं बन जाता है, लेकिन पर्सनली मैटर है, कभी नहीं बोलना चाहिए। मैं तो खैर बोलना नहीं चाहूंगा बिल्कुल भी, लेकिन अगर सवाल उठाए तो सवाल कह देना चाहिए। एक गुजरात का एक मामला था बहुत पुराना, जो गूगल पे है, मैंने स्वयं पढ़ा है और आप सबने भी शायद पढ़ा होगा। एक पत्रकार महिला थी जो एक पीए थी, उसका आज तक कुछ पता नहीं लगा है। इस चरित्र के ऊपर जो बात उठी है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। स्वर्गीय माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी एक पत्रकार थी, राजकुमारी। ये मैं सिर्फ बात याद करने के लिए बात कही है, ये तथ्य के लिए नहीं। जो बहस छिड़ी थी उसको मैंने क्लोज करने के लिए बात कही है। तो इन सब चीजों में सोनिया जी की बात हो, मेरी और आपकी, या किसी के चरित्र पर बात नहीं होनी चाहिए। फिर मेरा एक ही कहना है समाजवादी पार्टी की तरफ से, भारत की तीसरे नंबर की लोकसभा में पार्टी की तरफ से, कि मनरेगा का जो है, ये मनरेगा हो या अन्य कोई भी संस्था हो, नाम बदलना उचित नहीं है और ना ही नाम बदलना चाहिए था। जैसे वरिष्ठ पत्रकार साहब ने भी कहा है कि नाम बदलने का कोई एक फायदा ऐसा हो, मैं नुकसान गिनवा चुका हूँ ना। डिक्शनरी बढ़ाई जाएगी, किताबें खर्च होंगी, पेपर सब खर्च होंगे, डिक्शनरी खर्च होगी, फायदा क्या है? अगर बात है रोजगार इनका बढ़ाने की तो ऐसे भी बढ़ा सकते थे, पर फिर वही बात आती है कि महात्मा गांधी को ये महात्मा नहीं मानते हैं, स्मारक मानते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है इसका, जो माननीय गृह मंत्री साहब का, कि एक स्मारक के रूप में भारत की धरोहर है महात्मा गांधी। तो इसी प्रवृत्ति को रही पूजनीय श्री राम भगवान की। मैं सनातन धर्म से मैं स्वयं आता हूँ, अश्वनी भाई आते हैं, सभी लोग आते हैं। राम को मैं ईश्वर के पूजनीय है, लेकिन उनकी गिनती महापुरुषों में करता हूँ। जैसे एक माननीय महात्मा गांधी की बात है तो ऐसी राम जी की बात है। ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो उठने अब दायित्व नहीं है, लेकिन जो बात आई थी कि समाजवादी पार्टी ने इतने सारे नाम बदले, जनता ने समाजवादी पार्टी को ठुकरा दिया है, स्वीकार नहीं किया है। वर्तमान सरकारों का दायित्व होना चाहिए जनता के पक्ष में काम करने का। उत्तर प्रदेश नहीं, संपूर्ण भारत में ये सिलसिला पहले से चला आ रहा है कि नाम बदलने की योजनाओं पे काम किया जाता है, और ये काम समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है, सदन से लगाकर सड़क तक। ठीक है मैम, थैंक यू। सुमन जी, मुझे ऐसा लग रहा है नाम को लेके, देखिए आपने एक बार पहले ही कह दी थी कि ये जो विवाद है ये होगा और हर बार होगा, हर जगह पे होगा। कांग्रेस अपनी जगह पे चीज़ों को ठीक तरीके से रख रही है कि भाई आप इतना सारा नाम चेंज करते हैं तो स्टेशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से और सारी चीज़ों की तरफ से खर्चे होते हैं। दूसरा, आपने महात्मा गांधी का नाम हटाया तो उनकी देखिए आपत्ति जायज़ है, वो इस चीज़ को लेकर आएंगे। पर हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं जब सरकार का राइट है ही कि वो बदलाव कर सकती है, जब जिन चीज़ों के नाम में कर सकती है तो वो तो होगा। क्यों ना इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा दरकिनार करते हुए यदि हम उसकी मूल योजना पर आएँ, उसके प्रॉफिट्स को देखें, उसके असल इम्प्लीमेंटेशन को देखें, तो शायद कुछ सार्थक बात हो पाए। लेकिन ये बात भी सही है कि जो नाम भी रखा गया है, जी राम जी, देखिए वो नाम तो प्रभु श्री राम का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं ये नाम रख के घिर जाएगी और घिर रही है। देखो राकेश जी, योजना तो सही है, नाम को अगर हटा दें, नाम के विवाद को, तो मुझे लग रहा है कि ग्रामीण मजदूरों के लिए योजना ठीक ठाक है और इसका फायदा भी मिलेगा। अब जिस तरह से एक चीज इसमें सिर्फ आ रही है कि पहले इसका सारा खर्चा जो है वो केंद्र सरकार वहन करता था, अब वो सिर्फ 60% देगा, 40% राज्यों को देना पड़ेगा। हाँ। राज्यों की हालत तो आपने देखा होगा पहले ही बुरी है, कर्ज में डूबे पड़े हैं, और अगर ये समय पर पैसा नहीं दे सके या पूरा भुगतान नहीं कर सके तो इस योजना के आने वाली है 60% दे देगी वो, 40% राज्य जो देंगे उनके लिए दिक्कत है। जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके लिए 90% जरूर कहा है केंद्र सरकार ने, हम देंगे 90, लेकिन जो राज्य हैं, खासतौर पर जो विपक्षियों के राज्य हैं, उनके लिए थोड़ी दिक्कत आने वाली है। ये एक बड़ा इशू है। इसके बावजूद, इस सब के बावजूद अगर आप नाम के विवाद को हटा दें तो कुल मिलाकर योजना ये किसानों के, खासतौर पर मजदूरों के हित में है, और इस पर लागू होने में मुझे कोई लंबा चौड़ा ऐतराज नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि महात्मा गांधी इस देश की आत्मा है, भाई आत्मा को ना छेड़ो। अगर आत्मा निकाल दोगे शरीर से तो कुछ नहीं बचेगा इसमें। ठीक है। हाँ, उन्होंने अश्विनी जी। हाँ सुमन जी, ठीक है। हाँ अश्विनी जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए बोलिए। सुमन जी एक पत्रकार के नाते अच्छी चीज, इनकी चिंता जायज है सुमन जी। लेकिन देखिए,
अगर कई सामंजस्य स्थापित करना है तो केंद्र और राज्य को एक साथ समन्वय स्थापित करना पड़ेगा 60-40 का। और मान लीजिए कि हम केंद्र के सहारे ही रहें और मनरेगा का पेमेंट न करें राज्य सरकारों के द्वारा, कि केंद्र सरकार से पैसा आया उसको दूसरे मद में खर्चा कर दिया गया, बहुत जगहों पर ऐसा पाया गया है, देखा गया है। तो इन सब चीजों के लिए जब तक राज्य सरकारों की सहभागिता उसमें नहीं होगी तब तक उसमें एक जो है सामंजस्य नहीं बनेगा। दूसरी बात, महात्मा गांधी के ऊपर भी चिंता आपकी जायज है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि ये पूरा जो हिंदुस्तान है, जो सनातन है, वो राम जी के नाम से ही है। तो राम जी के नाम पर किसी ऐसे छोटे आदमी के नाम पर नहीं रखा गया है कि भाई इनका वो नहीं है। आप पीछे थोड़ा सा चले जाइए, इतने महान थे। आपने अंबेडकर जी का नाम लिया, हम भी लेते हैं, और गांधी बापू का नाम लिया, दोनों का नाम लेते हैं। लेकिन इन दो भारत रत्न अंबेडकर जी को कब दिया गया था? राजीव गांधी और इंदिरा जी के बाद। इतना सम्मान किया था कांग्रेस ने, देखिए ना कब दिया है भारत रत्न उनको। तो ये आज मैंने कहा 58 योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार की, जिसमें 4 जो है बापू के नाम पे हैं और 16 राजीव गांधी जी के नाम पर हैं। कितना सम्मान दिया उन लोगों ने। हमने तो कम से कम कौशल विकास को इसमें ले आकर एक जो अंतिम पायदान के लोग हैं उनको ऊपर उठाने की बात की और बेहतर समन्वय की बात की राज्य और केंद्र की। लेकिन सम्मान का जहां तक विरोध की बात है तो सम्मान कहीं भी कांग्रेस ने नहीं किया, राखी जी, ये भी देखने वाली बात है। जी हाँ, शिवानंद जी बोलिए जल्दी से। दलित पिछड़ों ग्रामीण विकास में गांव लेवल में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद में डेवलपमेंट होना चाहिए। जब से नरेंद्र मोदी जी 11 साल आए, कोई लेना देना नहीं है। नाम बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये लोग महात्मा गांधी जी के विरोधक है और हमेशा रहेंगे। अभी पटेल जी का इन्होंने स्टैच्यू बनाया। पटेल जी ने खुद आरएसएस पे बैन डाला था। इनके ना 18 मंथ पूरा आरएसएस को जेल में डाला था। उनसे बेल देते समय बॉन्ड लिख के लिया कि तिरंगा ध्वज हम लगाएंगे आरएसएस कचहरी में। ये लोग फर्जी और फ्रॉड है, झूठ बोलते हैं, नंबर 1। दूसरी बात, देश के बारे में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे भी प्राइम मिनिस्टर है, सबका प्राइम मिनिस्टर है, 140 करोड़ जनता का है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरा सोचना चाहिए, कोई भी बात डिसीजन अपोजिशन को एलओपी जननायक राहुल गांधी जी को ट्रस्ट में लेके वोट चोर, गद्दी चोर जिस तरह से काम कर रहे, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, मीडिया सबको हाथ में लेके मिसयूज कर रहे। ये एक कैंसर जैसा लग रहा है। देखिए राखी जी, मैं सुबह से 9 डिबेट किया, आज तक मैं एबीपी न्यूज, 18, 24, देखिए मैंने थक गया राखी जी। सिर्फ बीजेपी जब से 11 साल से आए, हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद की शिवलिंग ढूंढना, भारत पाकिस्तान, बस मैं हिंदू हूँ। मैं बोलता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू है, मैं भी एक हिंदू हूँ, आप भी राखी जी हिंदू है, इधर रेखा गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर हिंदू है, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में है। 26 माता भगिनी को मार गया। उल्टा मैं बोलता हूँ देश के पंतप्रधान मुस्लिम बनना चाहिए और राज्य का मुख्यमंत्री मुस्लिम बनना चाहिए, तब मुस्लिम खतरे में आएंगे। मैं ये सोच रहा हूँ, उल्टा मुस्लिम बहुत जल्द खतरे में आए। अरे क्या महात्मा गांधी जी कितना महान व्यक्तिमत्व है, उनका नाम रखने से, नाम बदलने, ये लोगों ने पब्लिक चुन के देते पार्लियामेंट हाउस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा काम के लिए ये लोग बीजेपी आरएसएस विचारधारा से सिर्फ वंदे मातरम, जय हिंद, पार्लियामेंट हाउस, राज्यसभा में उसके ऊपर बैन लेके आया। मनरेगा थोड़ा भी बजट में राखी जी 11 साल में कोई भी चैलेंज है मेरा, नरेंद्र मोदी जी मनरेगा के बजट क्या बढ़ाया, कितना लोगों को रोजगार मिला, ग्राम विकास लोगों में रोजगार मिला क्या, कितना % मिला, आज तक सैलरी नहीं है, आंगनवाड़ी शिक्षकों को सैलरी नहीं है, जो टीचर लोगों को। ठीक है शिवानंद जी, लेकिन अब क्या हो सकता है, नाम तो बदल ही गया है, अब बस काम होना बाकी है उसमें। नहीं, इतना इजी नहीं है राखी जी, हम खोने नहीं देंगे और 100% लिख के देता हूँ। राम मेरे भी है, मैं भी एक हिंदू हूँ, इसका मतलब ये नहीं है 26 माता भगिनी को हिंदू कोई भी आतंकवादी जात नहीं होता। उन्होंने जैसे मारा गया, मैं पूरा जिम्मेदार अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की और राजनाथ सिंह के ऊपर है, क्योंकि 26 माता भगिनी को सिंदूर जाने के बाद बिहार में जाके राजनीतिक खेला गया। एक ही चर्चा में मनरेगा से पता नहीं क्या सारे पॉइंट्स आ जाते हैं शिवानंद जी, आपकी तरफ से पूरे पॉइंट्स आ जाते हैं एक ही चर्चा में, बड़ा मुश्किल हो जाता है। राखी जी 10 सेकंड लेता हूँ।
नेशनल चैनल पे कभी भी माता बहनों का, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ अश्विन भाई मेरे भाई है, लेकिन जिस तरह से माता बहनों का रिस्पेक्ट करना सीखी है, कभी भी मैंने देखिए शिवानंद जी, मैंने शिवानंद जी मैं बीच में रोक रहा हूँ, सोनिया गांधी शिवानंद जी मैं बीच में रोक रहा हूँ, मैंने कहा मैं अभी भी अपनी बात पर अभी सुनिए सुब्रमण्यम स्वामी मैं का अपनी बात पर कायम हूँ। मैंने कहा इटली से आई तो हिंदुस्तान की नागरिक नहीं बनी। फिर उसी जगह पे आ गए। ठीक है, चलिए उपाध्याय जी, यदि मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी, कुछ कहना चाहते हैं जी राम जी पर? चंदा ले रहे हो, भ्रष्टाचार किया। जी राखी जी, धन्यवाद समय देने के लिए। जी राम जी हो, मनरेगा हो, जो भी है, कर्मचारी के नाते मेरा यही निवेदन रहेगा कि उस पे कर्मचारियों की स्थिति में भी बदलाव आना चाहिए। योजना में विकसित भारत जोड़ने से निश्चित रूप से फंड की कमी केंद्र की तरफ से नहीं रहेगी, किंतु राज्य कैसे उसका भुगतान कर पाएंगे, ये चिंता का विषय जरूर है। और इस पे हम लोगों की कई बार पेमेंट्स भी 8-8 महीने 6-6 महीने रुक जाती है, उस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए कि जैसे लेबर का भी पेमेंट, मैंने पिछली बार भी बोला था, मजदूरों का भुगतान भी आता रहे, कर्मचारियों का भुगतान भी समय पर आता है। इसकी चिंता जरूर करनी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे भी। धन्यवाद। चलिए, समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली तो ये कि नाम जो बदला गया है, तो महात्मा गांधी के नाम पर भी यदि ये चल रहा होता तो कोई आपत्ति जैसी बात थी नहीं। तो बदला आपने जी राम जी किया, राम जी के नाम पे किया तो भी आपत्ति नहीं है, लेकिन किया क्यों, ये सवाल जस का तस बना हुआ है। क्या पूरी तरीके से महात्मा गांधी का नाम मिटा देना चाहते हैं? ये मेरी बात नहीं है, ये कांग्रेस के शब्द हैं। दूसरी चीज बहुत क्लियर है कि इन पूरे प्रारूप में इस मनरेगा के जो अब जी राम जी हो गई है, इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो वाकई में पहले केंद्र सरकार की तरफ से सारी चीजें होती थी, अब जो राज्य सरकार को इंक्लूड किया गया है, तो वो इसका भुगतान कैसे करेंगी? यदि वहां दिक्कत आती है तो फिर कहीं ना कहीं जो पेमेंट है वो होल्ड होगा। तो ये जो पूरा प्रारूप और डेवलपमेंट इसमें करके जी राम जी को सामने रखा गया है, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मजदूर वर्ग है, जो कर्मचारी जो यहाँ काम करेंगे, उन्हें फ़ायदा हो और इसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो अच्छा होगा। रही बात सिर्फ नाम पे सियासी संग्राम करने की, तो उसके लिए बीजेपी कांग्रेस लड़ते रहें, लेकिन योजनाओं का लाभ जिनके लिए मूल मकसद है वहां तक पहुंचे, ये वाकई में बड़ा सवाल होगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।